नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के पहले समर्पित मोटरसाइकिल रेस ट्रैक के बारे में। दरअसल भारत में अभी तक कोई भी ऐसा रेस ट्रैक नहीं है जो मुख्य रूप से मोटरसाइकिल के लिए बनाया गया हो। ऐसा पहला मोटरसाइकिल रेस ट्रैक बनाया जाने वाला है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। तो एक महत्वपूर्ण और खास खबर है सभी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। आने वाले समय में इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए यह रेस ट्रैक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ और बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश से देख रहे होंगे, तो सभी के लिए एक खास पल है, एक महत्वपूर्ण निर्णय योगी सरकार का हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए जानते समझते हैं इससे जुड़ी सभी खास चीज़ों को कि आने वाले समय में इस रेस ट्रैक के माध्यम से क्या क्या चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, फिलहाल स्थिति हमारे पास जो न्यूज़ की है वो कह रही है डुकाटी लाइकली टू बिल्ड डेडिकेटेड मोटरसाइकिल रेस ट्रैक इन उत्तर प्रदेश। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर हम सभी जानते हैं कि एक इंपॉर्टेंट प्राधिकरण है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फिलहाल एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, एक प्रस्ताव पेश किया है डुकाटी को। डुकाटी एक इटली की कंपनी है जो बाइक्स मैन्युफैक्चर करती है, तैयार करती है। तो इन्होंने आपस में फिलहाल इन चीजों को डिस्कस किया। तो हमारे यहाँ जो यह फिलहाल वर्तमान में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, इसने डुकाटी से कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे देश में आइए और आकर के एक खास तौर पे स्पेशली मोटरसाइकिल के लिए रेस ट्रैक तैयार कीजिए। इन्होंने कहा कि ठीक है। हम लोगों ने इनको लुभाने के लिए, रिझाने के लिए एक खास बात और की। हमने इनको कहा कि देखो आप आ जाइए, आप बस हमारे ग्रेटर नोएडा में ना एक रेस ट्रैक बना दीजिए। हम बस इतना चाहते हैं, जो जमीन इस रेस ट्रैक के लिए होगी वो हम आपको पूरी तरह से निःशुल्क देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे उस जमीन का। सिर्फ इतना ही नहीं, जो जमीन आपको दी जा रही है उस जमीन के साथ साथ हम आपको यहाँ पर रेस ट्रैक डेवलप करने के लिए 75% की सब्सिडी भी देंगे और हमारी इक्विटी रहेगी 25%। अब सोच लीजिए, बनाना चाह रहे हैं या नहीं बनाना चाह रहे। तो डुकाटी के जो एमडी साहब हैं उन्हें यह प्रस्ताव अच्छा लगा। तो डुकाटी के एमडी और हमारा जो येडा है यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, तो इसके जो सीईओ हैं दोनों ने बैठ के चीजों को डिस्कस किया। तो हमारी तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया था वो ये रखा गया था कि आज के समय में अगर कहीं भी हम देखते हैं कि ग्रेटर नोएडा में बाइक रेसिंग करवानी हो या मोटरसाइकिल रेसिंग करवानी हो, तो उत्तर प्रदेश में आज के समय में एक खास रेसिंग ट्रैक है जिसको हम लोग जानते हैं बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट के नाम से। अब कुछ भी करना होता है तो सब कुछ हमें बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में करना होता है, और जब जब बाइक रेसिंग करवानी होती है तो चीजों को बहुत ज्यादा बदलना पड़ता है, बाइक रेसिंग के अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है। अब जब जब बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट को बाइक रेसिंग के अकॉर्डिंग ढालते हैं तो परिवहन लागत बहुत ज्यादा आ जाती है, भागीदारी शुल्क भी बहुत बढ़ जाता है, जिस वजह से ग्रेटर नोएडा में बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में बाइक रेसिंग करवाना बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि चीजों को बदलना पड़ता है कार के अकॉर्डिंग, बाइक के अकॉर्डिंग, तो चीजें कॉस्टली हो जाती हैं। तो अब फिलहाल यह निर्णय लिया गया था कि सिर्फ ऐसा हमें रेस ट्रैक चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ बाइक की रेसिंग कराए, कोई फेरबदल हमें बार बार ना करना पड़े। तो फिर डुकाटी ने कहा कि ठीक है, आप इतना अच्छा ऑफर दे रहे हैं, 75% सब्सिडी, 25% इक्विटी ले रहे हैं उसके ऊपर, भूमि भी निःशुल्क दे रहे हैं, ऑफर तो हमें अच्छा लगा। लेकिन बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट के अंदर ना चीजों को बदला नहीं जा सकता या इसके आसपास डेवलप नहीं किया जा सकता। हमें ना पहले ग्रेटर नोएडा घुमाइए, ग्रेटर नोएडा घुमा करके हमें पहले देखेंगे कौन सी लोकेशन बाइक रेसिंग ट्रैक के लिए अच्छी रहेगी। तो जो लोकेशन हमें मोटरसाइकिल रेस ट्रैक के लिए अच्छी लगेगी हम आपको बोलेंगे कि हमें यहाँ पर बनवाना है या हम यहाँ पर बना सकते हैं, तो वहां पर आप बताइएगा कि चीजें पॉसिबल है या नहीं है। तो एमडी साहब फिर घूमे ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में घूम के इन्हें जो जमीन पसंद आई है वो जमीन है 22F सेक्टर में। तो सेक्टर 22F में बनेगा आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का पहला मोटरसाइकिल रेस ट्रैक। और सेक्टर 22F में फिलहाल येडा ने कहा है कि वह डुकाटी को 200 एकड़ की जमीन देगा जिस पे एक बहुत अच्छा मोटरसाइकिल रेस ट्रैक तैयार होगा। तो एक महत्वपूर्ण और खास न्यूज है, जो जमीन इन्होंने पसंद की है वो जमीन पहले ही सरकार किसानों से ले चुकी थी। जमीन कानूनी विवाद से पूरी तरह से मुक्त है और आने वाले समय में काफी चीजों को बदल सकती है। साथ साथ सेक्टर 22F जो है यह मेट्रो से भी पास है और साथ साथ जो नोएडा में नया एयरपोर्ट बना है जेवर एयरपोर्ट, उससे भी पास है, तो कनेक्टिविटी भी अच्छी देगा। तो आने वाले समय में बहुत लाभ हम लोग को इसके माध्यम से मिलने वाले हैं और महत्वपूर्ण चीजें रहेगी यह उत्तर प्रदेश के मामले में, साथ साथ पूरे देश के मामले में, क्योंकि देश का पहला यह समर्पित मोटरसाइकिल रेस ट्रैक होने वाला है। चीजें क्लियर हैं सभी लोग को, तो सभी चीजें बहुत अच्छी हैं, आने वाले समय मदद करेगी। दूसरी खास बात यहाँ पर यह भी है कि वर्ष 2025 में भारत में मोटो जीपी भारत रेस होने वाली है, यानी कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है वह भारत होस्ट करेगा।
इसका पहला इवेंट जो था वह हम पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं, सितंबर 2023 में हो चुका है। अब जो दूसरा इवेंट होने वाला है वो हम देखेंगे कि मार्च 2025 में होगा। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास में एक स्पेशल मोटरसाइकिल के लिए रेस ट्रैक हो, हमें चीजें छेड़छाड़ नहीं करनी हो, जिससे कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बूस्ट हो, हम दूसरे देश के भी रेसर्स को बुला सकें और एक अच्छी प्रतियोगिता करा सकें। तो इस प्रकार से सारी चीजें होंगी, एक अच्छा रेस ट्रैक डेवलप हो जाएगा। साथ साथ इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश सरकार की FDI पॉलिसी में पहले से ही शामिल है। तो आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत चीजों को बढ़ा रहे हैं, ये आपकी इकोनॉमी को और अच्छा करेगा, साथ साथ आपको एक मजबूत स्थिति पूरे देश में देने वाला है, ये भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो रेस ट्रैक है फिलहाल डेवलप किया जाएगा बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट के अंदर, एक F1 ट्रैक है, उस F1 ट्रैक की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा, पूरा बाइक के लिए तैयार कर दिया जाएगा इसको। चीजें क्लियर? तो महत्वपूर्ण न्यूज है सभी के लिए। हालांकि देखने वाली बात यह है कि आज के समय में ना हमारे देश में 3 खास रेसिंग ट्रैक हैं। कहां कहां पर है? पहला मैं को बता चुका हूं, ग्रेटर नोएडा में है, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट के रूप में उसे जाना जाता है। दूसरा जो है वो चेन्नई में है, उसको कहा जाता है मद्रास मोटर रेस ट्रैक। और तीसरा है कोयम्बटूर में, कारी मोटर स्पीडवे। तीनों के तीनों हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो बाइक्स के लिए, मोटरसाइकिल रेसिंग के लिए तैयार किया गया हो। तो इसी वजह से जरूरत थी, लंबे समय से हम देख रहे थे कि चीजें होनी चाहिए, तो उत्तर प्रदेश सरकार आगे आई है। उत्तर प्रदेश का यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आगे आया है, डुकाटी से सारी बातचीत फाइनल कर चुका है और जल्द ही इसको बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से चीजों को बदल रहा है, एक महत्वपूर्ण पर्यटन हब के रूप में, साथ साथ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो चीजें बहुत ज्यादा बदल रही है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पे ग्रेटर नोएडा में। ये सब कुछ हम लोग देख पा रहे हैं। पहले नोएडा में चीजें बदली, अब ग्रेटर नोएडा काफी ज्यादा चीजों को डेवलप करता जा रहा है, बदलता जा रहा है। सारी चीजें खास है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी। चीजें क्लियर है? तो उसी के साथ जब इतना कुछ समझ लिया तो एक प्रश्न का उत्तर भी आप लोग दे दीजिए कि भारत का पहला मोटरसाइकिल समर्पित रेस ट्रैक निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाए जाने का निर्णय हुआ है? सरल सा प्रश्न है। ऑप्शन देख लेंगे आप लोग कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। आंसर कमेंट कीजिए। और न्यूज सुन के आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, ये बात भी आप लोग मुझे फिलहाल कमेंट में जरूर बता के जाइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। बाकी बातें करेंगे हम लोग हमारे अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।